हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश आप सभी का वेदा जेएनवी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। आपको पता है कि ये जो है ना बच्चे अपनी जो है क्लास 9th के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है भैया 35 क्वेश्चन की बिल्कुल एक लगातार सीरीज चल रही है। और लगभग ये सीरीज अब कुछ एंड पर आने वाली है ना। बस अपने जो है आई थिंक 2 से 3 चैप्टर जो है बचे हुए हैं जेएनवी सिलेबस के हिसाब से, तो वो हम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद जो है अपनी ये सीरीज खत्म हो जाएगी। फिर जो है भैया आपके जो है गैस पेपर की शुरुआत होने वाली है। ठीक है? तो आप लोगों को पता है भाई ये जो है आज अपना चैप्टर होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी जो महत्ता है चैप्टर की बहुत ज़रूरी है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये चैप्टर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा खेल भाई एक्स निकालने पर है। और आपको पता है जहाँ एक्स है वहाँ जीवन में दुःख तो ज़रूर है मेरे भाई। जहाँ एक्स है वहाँ जीवन में दुःख तो ज़रूर है मेरे भाई। तो यहाँ सारा का सारा खेल एक्स का है। आइए अब एक्स के ही साथ आपकी मुलाकात कराएँगे। इस चैप्टर में पूरा एक्स के साथ मुलाकात का है। और पता है एक्स के साथ जब मुलाकात होती है तो जरिया और जो दर्द है ये बहुत बढ़िया हो जाता है। चले शुरुआत करें भाई। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व करिए इसको। क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना भैया, इधर देखो ये एलएचएस है, ये क्या है आरएचएस है, बीच में क्या इक्वल का साइन। इक्वल के लेफ्ट साइड पूरा क्या होता है एलएचएस, राइट साइड पे क्या होता है मेरे भाई आरएचएस। 4 और 6 मेरे भाई इसका एलसीएम ले लो पहले। 4 और 6 का जब एलसीएम लो कितना आएगा बोलो, 12। कितना है भैया 12। ठीक है, अब 4 को 12 से डिवाइड करो कितना है 3। तो 3 की इससे पूरे से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे से क्या करो मेरे भाई 3 की मल्टीप्लाई। देखो कैसे होगी, 3 की एक बार आगे 3 3 जा 9x। ठीक है, फिर 3 की इसके साथ माइनस का साइन है, 3 5 जा 15 हो गई भाई मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर ब्रैकेट में डाल दो इसे, यहाँ माइनस का साइन है माइनस लगाइए। अब क्या है 6 को 12 से डिवाइड करो क्या आएगा 2। अब इसके साथ जो है ना इसके साथ पूरे में क्या मल्टीप्लाई करो 2, यानी 2 की एक बार आगे होगी, 2 2 जा कितना हो गया भाई 4x और 2 7 जा कितना हो गया मेरे भाई 14 बराबर कितना आ गया भाई x माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, अब भार माइनस है और जब भी कोई भार माइनस होता है तो अंदर की सारी चीज क्या हो जाती है, साइन बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए कितना हो गया भाई 9x माइनस 15, ये हो गया भैया माइनस 4x माइनस का 14 अपॉन में 12 इक्वल्स टू भाई क्या x माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। देखिए 9x माइनस 4x कितना हो गया भाई 5x माइनस 15 माइनस 14 आपको होगी मासा माइनस 29 अपॉन में 12 इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन में 3। एक चीज यहाँ से समझनी है कि भैया डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की वैल्यू कट जाती है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की कट सकती है। देखो यहाँ पे 3 एकम 3 बेटा 3 चौक 12। ठीक है, तो क्या बच गया आपको होगी मासा 5x माइनस 29 बटे 4 बराबर कितना आ गया भाई x माइनस 1 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इस एक की जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तो 5x माइनस कितना हो गया भैया 29 ही हो गया, 29 ही हो गया। और 4 की जब इधर कराओगे तो देखो 4 इंटू एक्स होगा, क्या होगा भैया देखो मैं लिख देता हूँ 4 इंटू एक्स माइनस 1 होने वाला है। ठीक है, तो 5x माइनस 29 बड़े ध्यान से समझिए भाई, मल्टीप्लाई बहुत जरूरी है यहाँ पर। कुछ बच्चे क्या करते हैं जब 4 किससे करेंगे तो केवल 4 गुणा एक्स करके छोड़ देते हैं, यानी 4 इंटू एक्स यानी 4x छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना मेरे भाई, 4 की मल्टीप्लाई आगे भी होती है 4 के पीछे भी होती है। तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x माइनस 4। ठीक है, एक्स एक्स को एक तरफ ले आओ, ये इधर प्लस का है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या बच गया -4 और प्लस का मेरे भाई क्या 29। इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया x और प्लस माइनस माइनस और 29 माइनस कितना मेरे भाई 4, यानी ये कितना आ गया 25, यानी x की वैल्यू भैया 25 है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25 है, समझ आई बात। तो सही उत्तर क्या है भाई डी वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इतनी x से मिल जाओगे ना, इतनी x से मिल जाओगे या इतने x निकाल लोगे कि आपने सोचा नहीं होगा जीवन में कि हाँ इतने x भी हो सकते हैं। और x देखना हर बार x की अलग वैल्यू आ रही है। तो समझ रहे हो x कितनी खतरनाक चीज है कि हर बार x अलग आ रहा है, हर बार x अलग आ रहा है। समझ रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये है अपने पास। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वेरिएबल को एक तरफ ले रहा हूँ, सारे कांस्टेंट एक तरफ कर दो। ये दिख रहा है 1 8 लिखा है यहाँ पर, इसको उधर भेज दो सबको। तो क्या हो जाएगा भैया 8 बराबर ये है x प्लस 5 बटे में 4। और ये पूरा क्या है भैया माइनस का, क्योंकि आगे देखो यहाँ माइनस का साइन है। तो उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई प्लस का 3x माइनस 4 अपॉन में कितना मेरे भाई 2। ठीक है, 8 बराबर 4 और 2 का एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम लो कितना आएगा 4। 4 के टेल में 4, एक बार तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस 2 के 4 से डिवाइड करो कितना आया 2, यानी इसके अंदर पूरे में क्या करना है भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से एक बार आगे करिए 2 3 जा 6x, फिर यहाँ माइनस का साइन है, फिर 2 से इससे करिए 2 4 जा 8। समझ आई बात। तो 8 बराबर कितना हो गया भैया x और x कितना हो गया 6x और x 7x। 5 माइनस 8 कितना हो गया मेरे भाई -3 अपॉन में 4। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 गुणा 4 कितना होता है भाई 32। और इस पर जब 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एक ऐसी चीज है जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो किसी पर भी फर्क नहीं डाल पाता। इधर अगर प्लस हो गया भाई 32 प्लस 3 बराबर कितना मेरे भाई 7x। 32 और 3 कितना होता है मेरे भाई 35 बराबर 7x। और जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 35 बटे 7 बराबर x, यानी 7 पंजे 35, यानी x की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 5 आ गई। कितनी आ गई 5, यानी सही उत्तर 5 है। तो कभी देख लो x कभी 25 आ रहा है कभी 5 आ रहा है, कभी 25 आ रहा है कभी 5 आ रहा है, तो x
एक्स बड़ी बेकार चीज है, ठीक है। चलें आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, सॉल्व कर दो इसको, क्या कर दो भाई, सॉल्व कर दो। यहाँ है 5, यहाँ है 4, 5 और 4 का एलसीएम लो, कितना आएगा आपको, भैया 20 आ गया। 5 चौक 20, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x और 4 टू 8 प्लस 4 पंजे 20, 5 से करो 5x, 5 से बेटा कितना 15 बराबर x प्लस 7 बटे में कितना 10। अब तुम्हें पता है मास साहब 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, यहाँ तो मास साहब 2 ही बचा, ठीक है। 4x और 5x को जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9x, -8 -15, आप सोचो -8 -15 कितना आएगा आपको, मास साहब माइनस का 23 आएगा, माइनस साहब माइनस का 23 आएगा। और नीचे क्या भैया 2 बराबर x प्लस 7 बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, एक की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसके कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है अभी भी वैसे ही रहेगा। इसकी इधर कराओगे तो 2 की एक बार x के साथ होगी तो कितना हो गया 2x, बीच में प्लस का साइन है, फिर 2 की 7 से कराओगे 2 7 14, x x एक तरफ ले आइए 9x माइनस 2x कितना हो गया भैया आपको, हो गया भैया 7x, और इधर हो गया भैया 14 प्लस 23, ठीक है। 7x बराबर देखिए 4 और 3 7, 2 और 1 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भाई 37/7 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 37/7। तो देखिए इस बार x फ्रैक्शन में आ गया, इस बार x फ्रैक्शन में फंस गया हमारा साहब, फ्रैक्शन है ये, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आ गया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए कह रहा है जी इसको बताइए, ये है तो x बताइए, कह रहा है यदि ये है, यदि ये बराबर 1 है तो x क्या होगा, x क्या होगा। चलिए 7 और 3 का फिर से एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 21, 7 को 21 से डिवाइड 3, 3 से पूरे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है भाई। माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसे माइनस के आगे की चीजों को ब्रैकेट में जरूर लिखा करो। 3 को 7 से करोगे तो 21 से करोगे कितना है 7, तो 7 किस से करो, 7 गुणा x कितना हो गया भैया 7 और 7 या 21, और ये ब्रैकेट बराबर 1, ठीक है। अब देखिए 6x प्लस 15, 6x प्लस 15, अब माइनस खोलिए तो -7x, और माइनस जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो मेरे भाई अंदर के साइन सारे बदल जाते हैं, जैसे 7x प्लस का था ये कितना हो गया माइनस का, ये माइनस का 21 है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा, बटे 21 बराबर कितना भाई 1, समझ आई बात। अब देखिए 6x माइनस 7x कितना हो गया माइनस का x, 15 और 21 को जोड़ोगे 15 प्लस 21 5 और 1 6 2 और 1 3, और 21 की उधर मल्टीप्लाई करा दो भाई, या रुक जाओ अगले स्टेप में करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, अब हो जाएगा -x प्लस 36, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 21 गुणा 1 कितना हो जाएगा भाई 21 हो जाएगा, और x निकालना है, क्या निकालना है x, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा आपको भी मासा 36 माइनस 21, और ये कितना होता है 6 में से गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी x की वैल्यू इस बार मासा 15 आ गई, यानी सही उत्तर बी वाला हो गया है। सही उत्तर क्या है भाई बी वाला हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं भाई पेपर में, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम पेपर में पूछी जाती है, पापा लाइक क्वेश्चन है, यानी कि पक्का आएगा और पक्का आएगा। अब देखिए कह रहा है पी का मतलब पक्का, ए का मतलब आएगा, पी का मतलब पक्का, ए का मतलब आएगा। ये जो पापा शब्द है ना हमारा, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये तुम लोगों को तुम्हारे पापा भी याद दिला सकता है, समझ आई बात। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना हमारी सीरीज चल रही है इसमें है, समझ आई बात। कुछ बच्चे अपने आपको धुरंधा समझते हैं, कुछ बच्चे अपने आपको धुरंधा समझते हैं, और चैटों में लगे और ये पूछ रहे हैं तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं आई हो इतने दिन से, हाँ। अब यही काम बचाएगा तुम लोगों के पास, हाँ, यही काम बचाएगा। अब देखिए कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 40, कह रहा है दो नंबर का सम बेटा कितना है 40। मैं मान ले रहा हूँ, दो नंबर मान लेता हूँ, पहले मैंने कहा एक नंबर मेरा ए है मेरे भाई, एक नंबर बी है। कह रहा है इन दोनों का जो सम है मास साहब वो कितना है मास साहब 40 है, ठीक है भाई 40 है। अब देखिए कह रहा है इफ वन नंबर एक्सीड द अदर बाय 8, अगर अंग्रेजी समझना है तो हिंदी पढ़ ले करो, तो कह रहा है यदि एक संख्या दूसरे से 8 अधिक है, कह रहा है एक संख्या यानी ए और बी में से कोई एक संख्या, मैंने मान लिया ए, मैंने मान लिया ए, कह रहा है ये क्या है दूसरी संख्या क्या है बी से 8 अधिक है, यानी ए बन गया, समझ आई बात। एक पहली क्वेश्चन ये रही मेरे पास, दूसरी क्वेश्चन भाई ये रही। अब उसने मेरे से क्या बोला फाइंड द स्मॉलर नंबर, यानी छोटे नंबर का मान बताइए, यानी मैं ए भी निकालूंगा बी भी निकालूंगा, देखूंगा छोटा कौन सा है। एक बात बता बेटा, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख दूं, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरे पास बी प्लस 8, और यहाँ पर रख दूं तो क्या होगा देखो बड़े ध्यान से, बी प्लस 8 प्लस बी बराबर 40, ये होगा। ये कितना हो गया बी प्लस बी, 2b प्लस 8 बराबर कितना हो गया भाई 40। 2b बराबर जब 40 माइनस 8 करोगे, 8 माइनस में जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए 32, और b कितना आ जाएगा 32 अपॉन में 2, 32 अपॉन में 2 आप क्या कहोगे भैया b आ गया 16, यानी b की वैल्यू क्या है मेरे भाई 16 है। b क्या है मेरे भाई हमारे पास 16 आ गया। b 16 है तो a निकाल लीजिए, a कैसे निकलेगा यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, क्योंकि मुझे पता है a बराबर तमाशा b प्लस 8, और a बराबर b कितना भैया 16, 16 प्लस 8 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब बताओ छोटी संख्या कौन सी है, 24 छोटा है 16 छोटा है, आप कहोगे भैया 16 छोटा है, नहीं सही उत्तर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, उम्र के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते, किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते तो उम्र आपका लिहाज भी नहीं करने वाली। आगे देखिए क्या कह रहा है, अ पर्सन प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स सन एज, बहुत बढ़िया। अब इसको क्वेश्चन को समझिए बड़े ध्यान से, कह रहा है एक व्यक्ति की जो उम्र है वो 3 गुना अपने सन की उम्र से, यानी कि मान लो एक फादर है और एक सन है,
अब उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, बड़े ध्यान सुनो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंट, पीए का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज, पी एज का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज, यानी कि अभी की उम्र। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अभी मान ले मेरा एक बेटा इधर खड़ा है, ये खड़ा मेरा बेटा है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी जो उम्र है, मेरे बेटे की उम्र की 2 गुना है। अगर मेरा बेटा 5 साल का है तो मेरी कितनी होगी, आप कहोगे माँ साहब आपकी 5 गुना 2 यानी माँ साहब 10 हो गई। मैं कह रहा हूँ अगर मेरा बेटा 6 साल का है तो मेरी कितनी होगी, 6 गुना 2 यानी माँ साहब आपकी 12 हो गई। यानी सारा का सारा खेल माँ साहब डिपेंड आपके लड़के की उम्र पर, क्योंकि आपकी उम्र जो है लड़के की उम्र की 2 गुना है, समझ आई बात। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि ये पर्सन प्रेजेंट एज 3 टाइम सन है। अगर सन की एज को एक्स मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए, तो फादर की उम्र क्या हो जाएगी भाई, आपको होगी माँ साहब 3 गुना एक्स यानी 3x। आगे कह रहा है आफ्टर 15 ईयर, कह रहा आज से 15 साल बाद। एक बात बता बेटा, आज मेरी उम्र 10 है, अगर मैं कहूँ 15 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो आप कहोगे माँ साहब 10 + 15 यानी माँ साहब 25 ही तो हो जाएगी। तो अगर इसकी उम्र अभी प्रेजेंट है 3x है, इसकी x है, तो 15 साल बाद इसकी उम्र और 15 साल बाद इसकी उम्र क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, केवल इसमें 15 जोड़ दो, यानी 3x + 15 हो जाएगी। 15 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, x + 15 हो जाएगी। अभी 15 साल की उम्र निकाली हमने, अब आगे देखिए कह रहा है 15 साल बाद द फादर, जो फादर है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि फादर की उम्र जो है अपने बेटे की 2 गुना हो जाएगी 15 साल बाद। यानी कि ये जो बाप की उम्र है ये बेटे की उम्र की क्या हो जाएगी भाई, 2 गुना हो जाएगी, समझ आई बात। तो करिए इसको सॉल्व, 3x + 15 बराबर 2x, और 2 गुना 15 कितना हो गया भाई, 3। ये x इधर आकर माइनस होगा, 3x - 2x क्या हो जाएगा, 3x - 2x। और ये क्या हो गया भाई, 30 - 15, 3x - 2x करोगे x, और 30 - 15 कितना आ गया, 15, यानी x की वैल्यू 15 है। और उसने क्या पूछी है, सन की प्रेजेंटेज पूछी है। सन की प्रेजेंटेज को हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई है, 15 आ गई है, 15 आ गई है, समझ आई बात। तो देखा किस तरीके से x खेल खेल रही है, किस तरीके से x खेल खेल रही है, देखा आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, इसको सॉल्व कर दिए, एलएचएस या आरएचएस, 3 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6। फिर कहोगे 3 दूनी 6 मासा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, फिर 2 के टेबल में 6 3 बार, 2 तिया 6 यानी कि मासा 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है, बराबर 4x प्लस 1/6। अब देखो 6 से 6 कट गया, यहाँ भी 6 कम 6, यहाँ पर भी 6 कम 6। अब यहाँ पर क्या है, 10x और 6x, इसको जोड़ो कितना हो गया, 16x -14 + 3 कितना आएगा बोलो, -14 + 3 -11 बराबर क्या बचा, 4x + 1, यही बचा। बोलिए और कुछ तो नहीं बचा। ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, 16x - 4x, 16x - 4x बराबर 1 + 11। 16x - 4x कितना हो गया भैया, 12, 12 बराबर बड़े भैया 22, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 22/12। अब ऑप्शन में चेक करो 22/12 है, नहीं है, इसको यानी काटना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी x की वैल्यू अब 11/6 है, यानी सही उत्तर मासा बी वाला है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आई बात। चलें आगे, आगे देखिए क्वेश्चन। अभी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ लगातार, कि ताकि आप एलसीएम लेना समझ जाएं, ठीक है, और एलसीएम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कैसे हो रही है ये बहुत जरूरी खेल है, क्योंकि कुछ बच्चे मल्टीप्लाई में ही गड़बड़ कर देते हैं, पेपर में वो रायता फैला देंगे, वो रायता फैला देंगे, तुमने रायता फैलाया तो तुम्हारा पेपर तुम्हारे ऊपर रायता फैलाएगा जीवन में। आगे देखिए 7 और 5 का एलसीएम लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या करा, यहाँ पर फ्रैक्शन डाल दिया, फ्रैक्शन डाल दिया, आपको फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई तो आती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 और 5 का एलसीएम लोगे कितना आएगा भाई, 35, कितना आया 35। अब 7 के टेल 35 कितनी बार आता है, 5 बार, तो इसमें पूरे की 5 की मल्टीप्लाई करो, किसकी करो, 5 की, तो 5 की एक बार आगे करना, एक बार पीछे करना, बार बार यही समझा रहा हूँ। 5 गुणा x कितना हो जाएगा, आपको मतलब 5x, और माइनस का साइन 5 दूनी 10। अब 5 के टेल में 35 कितनी बार आता है, 7 बार, यानी इस पूरे फ्रैक्शन में मतलब 7 की मल्टीप्लाई करनी है, एक बार आगे करेंगे, एक बार पीछे करेंगे। तो 7 गुणा x कितना हो जाएगा, देखो पहले यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। अब देखो 7 गुणा x कितना हो जाएगा, आपको मतलब 7x। बड़े ध्यान से देखो, 6/7 गुणा 7 करोगे, देखो 6/7 गुणा 7 करोगे तो 7 से 7 तो कट गया, केवल क्या बचा, प्लस का 6 बचा मासा, समझ आई बात, बराबर 4। अब जिनको जोड़ लीजिए, 7 और 5 कितना होता है मेरे भाई, 12x, 12x, और -10 + 6 कितना होता है, माइनस का 4, बराबर 4 गुणा 35। ये 35 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया, 12x - 4, 35 गुणा 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ आगे। तो ये हो गया भैया 12x - 4 बराबर 140। ये 4 उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा, तो 12x बराबर 140 + 4, ठीक है, 12x कितना आ गया आपको मासा, 144 आ गया, और x निकालोगे तो मासा कितना हो गया, 144/12, और आपको पता है ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 बार में ही कट जाएगा, यानी मासा x की वैल्यू 12 है। x की वैल्यू क्या है मासा, इस बार 12 है। तो ये x बार बार बदल रहा है, ये x बार बार बदल रहा है, और ये तुम्हारा जीवन बदल देगा, ठीक है। चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। क्या कह रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यानी कहने का मतलब क्या, कोई एक फ्रैक्शन है, ये बना लिया मैंने। अधिक कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। कह रहा है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। अगर मेरे भाई मैं न्यूमरेटर को x मान लूं, तो डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 ज्यादा करना है, 3 ज्यादा करना है न्यूमरेटर से।
तो x प्लस 3। आगे कह रहा है इफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/5, कह रहा है अगर ये फ्रैक्शन जो है किसके बराबर है भाई, 2/5 के बराबर है। किसके बराबर है, 2/5 के कर दो। अब मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स हो गया यहाँ पर, और यहाँ क्या हो गया भैया 2 इंटू, अब देखो देखो बड़े ध्यान से तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब बड़े ध्यान से देखना भाई, तुमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ क्या करोगे, तुमने जब ऐसा लिख दिया तुम क्या करोगे, केवल 2 गुना एक्स करके छोड़ दोगे, यानी 2x लिख दोगे, 2 की 3 के साथ नहीं करोगे। तो जब भी कह रहा हूँ जब दो टर्म हो तो मेरे भाई ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करा करो। तो ये हो गया 5x, 5x। अब इस 2 की एक बार आगे करो, 2 गुना एक्स कितना हो गया 2x। अब इस 2 की एक बार पीछे करो, प्लस 2 3 6, ये इधर आकर माइनस हो गया। तो 3x बराबर क्या आ गया भाई, 6 आ गया। और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो गई, 6/3, यानी 3 दूनी 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 हो गई। यानी मेरे को एक बात समझ आ गई, मास ऑफ फ्रैक्शन मैंने क्या लिया था, मास ऑफ x अपॉन x प्लस 3, यानी मास ऑफ x की वैल्यू रखोगे 2, नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, यानी मास ऑफ ऊपर तो 2 हो गया और 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, यानी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी सही उत्तर क्या है मेरे भाई, ए जो है सही उत्तर है। समझ आई बात, चले आगे बढ़े, बोलिए बोलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम इज सन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है फादर जो है 6 ईयर ओल्डर है देन 3 टाइम इज सन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ये बहुत बेहतरीन है, देखिए बड़े ध्यान से पढ़िए, पुत्र की आयु के 3 गुना, 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। अब बड़े ध्यान समझिए, मैंने क्या कहा भैया कि ये फादर है, ये उसका सन है, ये मैंने मानी प्रेजेंटेज, पीए का मतलब क्या प्रेजेंटेज। अगर लड़के की उम्र एक्स है तो वो क्या कह रहा है, देखो बड़े ध्यान सुनो, फादर सॉरी पुत्र, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना, पुत्र की आयु का 3 गुना करोगे तो यानी कितना हो जाएगा 3x से 6 वर्ष अधिक है, यानी मासा प्लस 6 हो रहे हैं। समझ आई बात। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 6 साल बाद, 6 साल बाद यानी इसमें प्लस 10 करोगे, इसमें भी क्या करोगे प्लस 10 करोगे। जब इसमें प्लस 10 करोगे 10 और 6 ही जुड़ेंगे, 3x से जुड़ेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 16, यानी माँ साहब 10 साल बाद इसकी उम्र 16, 3x प्लस 16 हो जाएगी, और माँ साहब इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी। अब देखिए आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी, यानी +5 होगी। क्या होगी भाई, +5 होगी। समझ आई बात। अगर अंग्रेजी में मेरे को एक बात बता दूं, क्या हो गया ना पे भाई खुजली लग रही है, एक बात बता दूं, कभी भी मेरे भाई अगर एज वाले क्वेश्चन की कहानी अंग्रेजी में समझ नहीं आ रही तो हिंदी में देख लो, हिंदी में देख लो, वहां से क्वेश्चन समझ पाओगे। अब देखिए क्या है, आप समझिए, ये हो गया भैया कितना 3x प्लस 16, 3x प्लस 16, 2 की एक बार आगे कराओगे कितना हो गया 2x, और 2 10 या फिर भाई 20, और प्लस का कितना 5। समझ आई बात। तो ये x इधर आकर माइनस हो गया, x बराबर कितना हो गया भैया, यहाँ हो गया 20 और 5 25, 25 माइनस 16 कितना हो गया 25 माइनस 16, 15 में 6 गए 9, यानी x की वैल्यू तो भैया 9 आ गई। कितनी आ गई भैया 9 आ गई। इसने क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन है। क्या गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, ऑप्शन तो मैच ही नहीं हो रहा। पुत्र की वर्तमान आयु है, ये क्या हो गया, कुछ गलत जोड़ दिया गया भाई। एक बार क्वेश्चन देख लो, अ फादर इज 6 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम हिज सन एज, ठीक है, लड़का जो है बाप जो है अपने लड़के की 3 गुने से 6 साल ज्यादा है, आफ्टर 6 ईयर, ओ हो, यहाँ लिखा था 6 वर्ष बाद, और हमने कितना जोड़ दिया 10 वर्ष बाद कर दिया हमने इसे। सही करना पड़ेगा अभी हमें पूरा, अभी हमें पूरा सही करना पड़ेगा भाई, रुक जाओ, हमने यहाँ गलत जोड़ दिया। उसने 6 वर्ष बाद बोला था, हमने 10 वर्ष, देखो 10 वर्ष कहाँ से आ गया भाई, हमने कहाँ से जोड़ दिया, समझ ही नहीं आया कैसे जोड़ गया ये। ऐसी गलतियां तो नहीं करता मैं कि 6 वर्ष जोड़ना था 10 वर्ष जोड़ चुका हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर 6 ईयर, क्या कह रहा है उसने 6 साल बाद, यानी इसमें प्लस 6 करोगे, इसमें भी क्या करोगे प्लस 6 करोगे, ये कितना हो गया भाई 3x प्लस 12, 3x प्लस 12, और ये कितना हो गया मेरे भाई x प्लस 6। कह रहा है 3 वर्ष वो 6 वर्ष बाद जो है, कह रहा है देखिए क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद पिता की आयु, ये पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु से क्या मेरे भाई 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी प्लस का कितना है 5 है, ये होगा। समझ आई बात। तो ये देखिए 3x प्लस 12, 2 की मल्टीप्लाई करिए हो गया 2x, 2 छिंग 12 प्लस 5, देखिए मेरे भाई 12 से 12 कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है, उधर आकर माइनस हो जाएगा, 3x माइनस 2x करोगे तो x होगा, और किसके बराबर आ गया x बराबर 5 आ गया, यानी x की वैल्यू 5 है, यानी लड़के की जो उम्र है वो भाई 5 साल की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 11वां, सॉल्व करिए इसको, 4 और 3 का एलसीएम ले लो जल्दी जल्दी, 12, 4 के टेबल में 12 कितनी बार 3 बार, तो 3 की मल्टीप्लाई करो उससे, 3 3 जा 9x, तुम कहोगे मासा 3 दूनी 6, ठीक है भैया, माइनस 3 के टेबल में 12 4 बार, तो ये कितना हो जाएगा 4x मासा माइनस 4 5 जा 20 बराबर 2 2। तो करिए 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस 20, और ये कहाँ है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब करिए 9x माइनस 4x कितना हो गया 5x, 5x माइनस 6 प्लस 20 कितना हो गया प्लस का 14 बराबर 24, यही आएगा 24। देखो 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 फिर गड़बड़ कर रहा था मैं, बच गया, अभी बच गया।
-6 प्लस कितना है 20 है, -6 प्लस 20 कितना होता है बोलिए? -6 प्लस 20 करोगे तो कितना आएगा? प्लस का 16, यही आएगा प्लस का 16 और बराबर कितना 24, कितना 24। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या साइन की? सही है। 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस 20 और 12 दूनी 24, 4 और 3 कैल्सियम 12, ठीक है। 4 तिया 12, एक बार देख लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12 बेटा, 4 1 x 4 5 20, ठीक है। ये हो गया 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस 20 बराबर दूनी 24, ठीक है। 9x माइनस 4x करा कितना बचा 5x, और -6 प्लस 20 करोगे, -6 प्लस 20 करोगे, क्या लिख रखा है यहाँ पर ये, अब देखिए बड़े, 9x माइनस 4x करोगे तो ये कितना हो गया भैया 5x, कितना हो गया भैया 5x, 20 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा प्लस का 14 बराबर 24, 24 और 5x किसके बराबर आ गया भाई 14 प्लस 24 करोगे तो कितना हो गया 38, यानी x की वैल्यू 38/5 आएगी भाई, 38/5, और ये ऑप्शन में ही नहीं, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई? कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ हुई है, या हम सही कर रहे हैं ऑप्शन गलत है। 4 3 का एलसीएम दोबारा देखते हैं यार एक बार, 12, 4 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा आपको, 3 बार, तो मास सब 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर मास सब 4 की मल्टीप्लाई 4x 4 पंजे 20 बराबर 2, 9x माइनस 6, ठीक है, 9x माइनस 6 माइनस 4x प्लस का 20 बराबर 24, ठीक है। 9x माइनस 4x कितना हो गया भाई 5x हो गया, माइनस 6 प्लस 20 भाई प्लस का 14 हो गया, ठीक है। और 12 दूनी 24, 24 और 14 कितना हो गया, ओहो हो क्या हो गया है, क्या कर रहा हूँ आज मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी खोपड़ी क्यों काम नहीं कर रही है भाई, आज मैं पढ़कर नहीं आया तुम लोग यही सोच रहे हो मसा आज पढ़कर नहीं आए हो, देखो देखो गलती मिल गई, देखो क्या था 5x प्लस 14 बराबर क्या था, बराबर 24, ये उधर जाकर क्या होना था माइनस होना था, हमने यहाँ जोड़ दिया था, ठीक है। तो 5x बराबर क्या हो गया, 4 में 4 0, 2 में से गया, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई, यानी x का मान 2 है, x का मान 2 है, समझ आई बात? तो इस तरीके से देखिए ऐसी गलतियां हो जाती है पेपर में, ठीक है, जैसे मेरे से छोटी मोटी हो जाती है, यहाँ पर कैलकुलेशन में प्लस को माइनस कर देता हूँ, माइनस को प्लस, तो आप भी संभाल कर करिएगा। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम लीजिए जल्दी से, 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, 3 पंजे 15, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 का देखोगे कितना 3, तो कितना हो गया 3 तिया 9x, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बराबर 4x माइनस 7 बटे में कितना भाई 4x माइनस 7 बटे में 2, ठीक है। अब चलिए 10x और 9x जोड़ोगे कितना हो गया 19x, माइनस 25 और माइनस 12 कितना हो गया 5 और 2 7, 2 और 1 3, अपॉन में कितना भाई 15 बराबर 4x माइनस 7 बटे में 4x माइनस 7, 4x माइनस 7 अपॉन में कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी करोगे 19 दूनी कितना होता है भाई 38x, और 37 गुना 2, 2 सत्ते 14, 2 तीन 6 और 1 7 74 बराबर 15 चौके मेरे भाई 60x, और 15 सत्ते 7 पंजे कितना है 7 पंजे 35, और 7 एकम 7 और 3 10 ही हो गया, ठीक है। एक्स एक्स को एक तरफ ले लो, इसी इधर को इधर ले आओ, -74 प्लस 105 बराबर कितना हो गया 60x, और इधर ये प्लस का 38x है, उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 38x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है भाई 105 माइनस क्या करना है 74, 5 में 4 गए 1, 10 में 7 गए 3, यानी 31 आ गया, कितना आ गया भैया 31, 31 और 60x माइनस 38x, सोचो कितना होगा 60 में से 30 घटाओ 30 गया 8 बचे कितना 22x, कितना भैया 22x, मुझे x निकालना है, तो यानी भैया x की वैल्यू कितनी आ गई बड़े भैया 31/22, 31/22 यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे बढ़े, बताइए समझ आ रही है चीजें, समझ आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ देखिए कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 24, कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस, दो नंबर मान लू मैं मान रहा हूँ एक a है और एक b है, कह रहा है इनका जो डिफरेंस है 24 है। अब डिफरेंस कैसे आनी है, डिफरेंस का मतलब है इनका जो अंतर है, अंतर कब निकलता है जब एक नंबर बड़ा हो बड़े में से छोटा, मैं मान रहा हूँ ए बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाओगे ना a माइनस बी करोगे, यानी ये क्या आएगा 24, यानी पक्की बात है भैया जो आपने a लिया ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा है और b क्या है खुद ही छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, जब बड़े में से ही छोटा ही तो घटेगा, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उत्तर माइनस में नहीं आ जाएगा, यानी मेरे को समझ आ गया कि भैया जो आपने a लिया है भैया ये क्या है बड़ा नंबर है। अब देखिए कह रहा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर 24, कह रहा है द लार्जर नंबर यानी बड़ा, बड़ा क्या था मेरा a था, कह रहा है लार्जर नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलर, कह रहा है कि लार्जर नंबर जो है 4 गुना है किसका भाई स्मॉलर का, कह रहा है स्मॉलर नंबर निकाल दो, तो देखो बड़े ध्यान से ये पहली क्वेश्चन बन गई मेरे पास क्या कि a माइनस बी बराबर 24, और दूसरी बन गई a बराबर 4 गुना बी, 4 गुना बी, मैं क्या करूंगा a को उठाकर इसमें पटकूंगा, a को उठाकर इसमें पटकूंगा, तो जब a की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर 4 गुना बी आ जाएगी, आपको होगी मतलब 4 गुना बी, और ये क्या है मतलब माइनस बी बराबर 24, और 4 गुना बी कितना होता है आपको होगा 4b माइनस बी बराबर 24, और 4b माइनस बी करोगे तो कितना आ गया 3b बराबर 24। हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी आपको होगी मतलब 24/3, यानी कि 3 अट्ठे 24, यानी मतलब b की वैल्यू तो 8 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई भाई 8 आ गई। क्या मैं a के नहीं निकाल सकता, उसने मेरे से क्या बोला छोटा नंबर बताओ, छोटा नंबर बताओ, अबे ऑब्वियस सी बात है छोटा नंबर तो b है, b ही है क्योंकि जब a बड़ा है तो b छोटा है, तो भैया मतलब a की वैल्यू वो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, कितनी आ गई 8 आ गई, तो देखा आपने इस तरीके से इस नजरिए से आपको
करना ही बी निकालना, केवल ए क्या नाम है बी निकाल के काम हो गया, ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे करना भाई, ए वे के पीछे मत पड़ना। आगे देखिए 4 6 और क्या है 3, चलिए इनका एलसीएम ले लेते हैं एलएचएस का। 4 और 6 का एलसीएम लो कितना आएगा भाई 12, 4 तिया 12 तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 3x, 3 तिया 9, 6 से देखोगे तो 6 दूनी 12 कितना हो गया भैया 2x और 2 दूनी 4 बराबर x माइनस 1/3। तो देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 कितना हो गया 5x माइनस 9 माइनस 4 माइनस का 13 बराबर मासा भी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई चले जाएगा तो यहाँ हो गया 4 गुना x माइनस 1। ठीक है, तो 5x माइनस 13 बराबर 4 गुना x करोगे 4x माइनस 4, x x को एक तरफ लेके सारी x एक तरफ, सारी x एक तरफ सारी x एक तरफ ले चलो, तो ये कितना हो गया x बराबर और माइनस 4 प्लस क्या नाम है माइनस 4 प्लस 13 कितना हो गया आप बताइए, आप कहेंगे मासम 9 आ गया, कितना आ गया मासम 9, यानी x की वैल्यू मासम इस बार 9 है, यानी सही उत्तर डी वाला है। सही उत्तर क्या है मासम डी वाला है, डी वाला 9। समझ आई बात, समझ आई बात बोली, बहुत महत्वपूर्ण है ये, बहुत महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अगले देखिए क्या करे, अ नंबर इज सच दैट, कह रहे नंबर इस तरीके से है क्या कि ट्वाइस द नंबर इंक्रीज बाय 9। बड़े ध्यान से समझिए, एक नंबर है मैंने मान लिया मासम नंबर x है, क्या मासम मैंने माना कि मासम नंबर क्या है मेरे पास x है, x है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक नंबर इस तरीके से, देखिए बड़ी गिननी पड़ेगी क्या कहता है, एक संख्या ऐसी है, एक संख्या ऐसी है, कैसी है, एक संख्या ऐसी है तो कैसी है, कह रहा है एक संख्या ऐसी है कि उसका 2 गुना, देखिए संख्या का 2 गुना, संख्या का 2 गुना यानी ये उसकी संख्या का 2 गुना 9 बढ़ाने पर, यानी संख्या के 2 गुना में कितना बढ़ा रहे भैया 9 बढ़ाने पर, हमने 9 बढ़ा दिया ठीक है, 9 बढ़ाने पर उस संख्या के 3 गुना से 7 घटाने पर बराबर, यानी उस संख्या के 3 गुने से, उस संख्या के 3 गुने से 7 घटाने के बराबर है, किसके बराबर भैया 7 घटाने के बराबर है, ये कह रहा है। समझ आई बात, क्या नंबर इज सच दैट ट्वाइस द नंबर, यानी नंबर का 2 गुना जब इंक्रीज होता है 9 से तो इज इक्वल टू किसके बराबर है थ्राइस द नंबर डिक्रीज बाय 7। चलिए करिए इसको सॉल्व, तो x इंटू 2 कितना हो गया भैया 2x प्लस 9, 3 गुना एक्स 3x माइनस 7। ठीक है भैया 9 और 7 कितना हो गया भैया इधर आकर 16 और 3x माइनस 2x कितना हो गया भैया x बराबर 16। खत्म कहानी, x की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। ठीक है, चलो आगे देखें, आगे देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए इनका एलसीएम लीजिए 7 और 5 का, बोलिए कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा 7 और 5 का एलसीएम, 7 और 5 का एलसीएम, देखो देखो एक जादू दिखाऊं, कोई टूल नहीं ले रखा मैंने, बिल्कुल सीधी लाइन खींचता हूँ देखो, कोई टेढ़ी है बताओ, है टेढ़ी, है टेढ़ी, कोई कह सकता है टेढ़ी है, हाँ? 7 और 5 का एलसीएम लीजिए कितना आएगा 35, कितना आ गया 35, 7 के टेले 35 कितनी बार 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 तिया 15 पचम 25 पचम 25। ठीक है भैया, ओके भैया, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा भैया, आपने कहा है 5 के टेले 35 कितनी बार 7 बार, तो 7 से मल्टीप्लाई करिए 7x और 7 चौक कितना होता है मेरे भाई 28, कितना होता है भैया 28 बराबर कितना बड़े भैया 3। ठीक है, अब करिए सॉल्व करिए इसको 5x प्लस 25, 5x प्लस 25 माइनस 7x प्लस 28। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूँ, है बे मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ मैं, हैं आप क्या बिल्कुल ऐसे बोलूं हेलो बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन मारूंगा बता रहा हूँ कनपाट पे जो बोलते हैं स्लो पढ़ाते हो। देखिए 15 माइनस 7 करना है, क्या करना है 15 माइनस 7। ठीक है, ये तो हो जाएगा 15 माइनस 7 कितना होगा बताइए, 15 माइनस 7 कितना होता है, कितना होता है बताइए 8x। ठीक है, और 25 प्लस 28, 25 प्लस 28 करिए 8 और 5 13, 2 2 4 1 5 यानी 53 और 35 गुना 3 करिए 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, ये आ गया कितना हो गया ये 8x बराबर 105 माइनस कितना बड़े भैया 53, 53। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे 8x बराबर ये हो गया 5 में 3 गए 2, 10 में 5 गए 5, यानी x की वैल्यू भैया कितनी आ गई 52/8, कितनी आ गई बड़े भैया 52/8। अब पक्की बात है भैया ये तो कटेगा ही नहीं और ऑप्शन में ऐसा है नहीं, लेकिन कि ऑप्शन डेसिमल में है, डेसिमल में है तो भैया 52 को 8 से डिवाइड कर लो, 52 को 8 से डिवाइड करिए, आइए देखिए बहुत प्यार से देखिए, मैं तो वैसे ही बता दूंगा कितना, आप कहोगे भैया क्या 8 पंजे 40 होता है, 8 6 कितना होता है 48 होता है, तो भैया 8 छंगू 8 छिक्कू 48 और 12 में जो 8 गए भैया 4 बचा और जीरो लगाओगे तो भैया यहाँ डेसिमल 8 पंजे 40, कितना भैया 8 पंजे 40, यानी भैया 6.5, 6.5 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है 17 क्वेश्चन, देखिए 17 की भी ऐसे तैसे करेंगे, अभी सबकी सबको बनाएंगे फिल्म बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है अ मदर एज इज 3 ईयर मोर देन 4 टाइम्स अ डॉटर्स एज। एक मिनट रुकिए कॉल आ रहा है जरा, रुकिए। चलिए, चलिए ठीक है भाई, देखिए आगे देखिए क्या है, सुनिए क्या कह रहा है, अ मदर एज इज 3 ईयर मोर देन 4 टाइम्स अ डॉटर एज। ठीक है, एक मदर है
एक मदर है और एक डॉटर है, बहुत प्यारा रिश्ता होता है माँ और बेटी का। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज, क्या मान लेते हैं प्रेजेंट एज। ठीक है, जैसे आपकी भी माँ है और आप एक किसी की बेटी हैं, तो बहुत गहरा संबंध होता है एक माँ और बेटी का, बहुत लगाव होता है बच्चा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है अ मदर एज इज 3 ईयर मोर देन 4 टाइम्स अ डॉटर एज। कह रहा है अगर डॉटर की उम्र x है तो मदर की उम्र क्या है भैया, 3 ईयर मोर देन 4 टाइम्स अ डॉटर एज, यानी कि डॉटर की उम्र से 4 गुना और प्लस कितनी भाई, 3 साल। यही बोला हिंदी पढ़ी, एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु के 4 गुने से 3 वर्ष अधिक है। कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी इसमें +5 करिएगा, इसमें भी क्या करेगा +5 करेगा, तो 5 वर्ष बाद बताइए कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी भैया 4x, 5 और 3 8, और x +5। अब उसने क्या बोला भैया, 5 वर्ष बाद जो है माँ की आयु बेटी की आयु के 3 गुने से, बेटी की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, यानी +5 है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 4x + 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x, ओहो एक मिनट रुकिए 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 रुकिए, 3 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, हमने 5 की कर दी डायरेक्ट। तो देखिए 3 गुना x करिए कितना हो गया 3x, और 3 पंजे कितना हो गया भाई 15, और +5। ठीक है, 4x 4x + 8 बराबर 3x, और 15 5 कितना हो गया मेरे भाई 20। ये x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा 20 - 8 यानी कि भैया 12, यानी x की वैल्यू 12 है। लेकिन उसने हमने किसकी उम्र पूछी है, मदर, अच्छा मदर की पूछ रहा है, फाइंड मदर प्रेजेंटेज। अब एक बात बताओ, मदर की प्रेजेंटेज क्या थी, ये मानी थी हमने क्या थी 4x + 3। अब x की वैल्यू कितनी आई 12, यहाँ रखो 4 गुणा 12 + 3, 12 चौक 48, 48 और 3 कितना होता है बेटा 51, यानी सही उत्तर भैया बी वाला है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे बढ़े, बताइए, चले चलिए 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 जल्दी हमारे संग तुम भी चलिए। आइए देखिए 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 6। 3 के टेबल में कितनी बार 2 बार, यानी कि भैया 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14। ठीक है भैया, अब मैं ब्रैकेट ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और प्लस कितना हो जाएगा भैया 3 पंजे 15। अब मैं ब्रैकेट खोल चुका हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ। तुम लोगों को कहीं सोचा कि भैया आपने तो ब्रैकेट लगाया नहीं और ये कैसे खोल दिया। अब तुम लोगों को ये सीखना है, पेपर में इतना समय नहीं है कि तुम ब्रैकेट लगा रहे हो ब्रैकेट हटा रहे हो, तुम्हारे कब्जे खुल जाएंगे ब्रैकेट लगाते लगाते, समझ आई बात। ये जो बॉडी के ढीले ढाले हो जाओगे सब, इतने ब्रैकेट लगाओगे। चलिए 4x - 6x कितना हो गया, माइनस का 2x, -14 + 15 कितना आ गया +1। अब देखिए अपॉन में 6 बराबर x - 1/6, 6 से 6 कट गया, 6 कम 6 6 कम 6, केवल क्या बच गया यहाँ पर -2x + 1 बराबर x - 1। ठीक है, इसको उधर लीजिए, इसको इधर लीजिए, 1 और 1 कितना हो गया भैया 2 बराबर x + 2x कितना हो गया 3x, कितना हो गया 3x, यहाँ से x निकालोगे, यहाँ से x निकालोगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, कितना आएगा 2/3, यानी सही उत्तर बी वाला है, सही उत्तर बी वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है जी अगला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है इस तरीके से, बहुत सिंपल फॉर्म है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करनी है। करिए 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10 हो गई। अब माइनस देखिए, बाहर माइनस है, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट खोलूंगा, 3 2 जा 6x, अब देखिए 3 7 जा 21, लेकिन यहाँ माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर 9, बराबर 9। ठीक है, समझ आई बात। देखिए 6x - 6, ओ भैया x तो कट गया, भैया एक्स तो कट गया, बचा ही नहीं कुछ। यस भैया एक्स कट गया, यस 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 भैया एक्स कट गया। तो क्या एक्स निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। उत्तर तो यही हो गया कि भैया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बल्ले 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 सवा सवा, यानी एक्स नहीं निकाली जा सकती, एक्स नहीं निकाली जा सकती। यहाँ पर देखा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी जहाँ एक्स नहीं निकल सकता, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है एक्स निकालो। क्यों निकाले भाई, क्यों निकाले, जब तुम क्वेश्चन ही ऐसा बना रहे हो कि एक्स नहीं निकल सकता, क्यों निकाल दे हम, हैं क्यों निकाल दे हम, सीधी बात है। आगे देखिए क्या कह रहा है 20 क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 2/3। बहुत बढ़िया, कह रहा है एक नंबर है, हम मान लेते हैं नंबर भैया एक्स है, क्या है एक्स है। आप कुछ भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी कुछ भी मान लीजिए। क्या कह रहा है नंबर व्हेन एडेड टू इट्स 2/3, हिंदी में पढ़े देखिएगा। एक संख्या को, एक संख्या क्या आती है भैया एक्स, एक संख्या को उसके 2/3 भाग में, यानी एक संख्या को उसके 2/3 भाग, 2/3 भाग यही होता है ना, 2/3 भाग में जोड़ने, जोड़ने पर कहा है। कह रहा जोड़ने पर 55 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, 55 प्राप्त होता है, 55 मिलता है। तो कह रहा संख्या का 1/3 भाग, ओ हो, संख्या का 1/3 पूछ रहा है भाई, 1/3 पूछ रहा है, संख्या का 1/3 भाग पूछ रहा है। और बड़े यानी कि एक्स की 1/3 वैल्यू बतानी। चलिए 3 और 2 कितना हो गया 3x, 3x और 2 कितना हो गया भाई 5x/3 बराबर 55, 55। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, देखो मैं इधर कर देता हूँ, कितना हो गया 5x बराबर 55 गुना 3, x निकालोगे तो कितना आ गया भाई 55 गुना 3 बटे 5, 5 से कितना हो गया 11, और x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 33।
33। लेकिन उसने मेरे से क्या बोला, संख्या का 1/3। अब देखो कुछ बच्चे क्या है, आंख बंद कर 33 पे लिख देंगे कि माँ साहब ये वाला सही उत्तर है, क्योंकि उसने तो एक्स पूछा होगा। अबे पूरी बात तो पढ़, पूरी बात तो पढ़ो, क्या कह रहा है, देन वन थर्ड ऑफ द नंबर, यानी कि नंबर का 1/3, यानी कि हमें ये वैल्यू निकालनी है 1/3 इंटू एक्स। 1/3 इंटू एक्स, एक्स कितना है भैया, 33 है, और इसको काटोगे तो कितना आएगा, 11, यानी सही उत्तर माँ साहब डी वाला होगा, बी नहीं हो सकता। डी वाला होगा, बी नहीं हो सकता। समझ आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूरा पढ़ना मेरे भाई, बता रहा हूँ फंस जाओगे। अब देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 21 वाला। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। बड़े ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होता है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको रटने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे रट लेते हैं। देखिए बड़े क्या कह रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। सब बड़े ध्यान से समझिए, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ऑड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हिंदी में हम कहते हैं विषम संख्या, यानी 3 लगातार विषम संख्या। एक बात बता मेरे भाई, मैं 3 लगातार विषम संख्या कह रहा हूँ, यानी ऑड नंबर क्या हो सकता है, सोच। एक होगा मासा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, यही होगा, यही होगा, यही होगा। अब तुम लोग कहोगे मतलब यहाँ तो 3 का बोल रहा है ना, कोई भी 3 ले लो। हाँ कोई भी 3 ले लो, लेकिन यहाँ पर उसको एक्स के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता किन 3 विषम संख्या को जोड़ेंगे कि 81 आ जाए। हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ सुन बेटा, इस 1 को एक्स मान ले, एक्स मान लिया मैंने। अगर इस 1 को एक्स मान लिया तो एक बात बता, 1 से 3 जाना है, 1 से 3 जाना है, तो एक में कितना ऐड करेगा? तुम कहोगे मां सब 2 जुड़ा हुआ, यानी कि 1 को मैंने एक्स माना था, यानी अगली संख्या क्या हो जाएगी भाई, एक्स प्लस 2 हो जाएगी। ऐसे ही देखो, एक से कहां जाना है मेरे भाई, 5, एक से 5 जाना है तो कितना ऐड करोगे? आप कहोगे मां सब 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। जब एक को मैंने एक्स माना था तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? आप कहोगे मां सब एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4। ऐसी अगली क्या हो जाएगी? अगर चौथी भी निकालनी तुम कहोगे मां सब एक्स प्लस 6, अगली क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 8। तो ऐसे ही आप कितनी भी विषम संख्या बना सकते हैं एक्स के रूप में। उसने हमसे कहा 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बोला है, तो 3 क्या हो जाएंगे? देखिए, एक हो गया एक्स, एक हो गया एक्स, एक हो गया एक्स प्लस 2, और एक कितना है मासा, एक्स प्लस 4। कह रहा है कि इन सबका जो सम है, इन सबका जो सम है मासा वो कितना है, 81 है, 81 है। चलिए जोड़िए, एक्स कितनी बार है, 3x, 4 और 2 6 बराबर 81। 3x बराबर 81 माइनस 6, 11 में 6 गए, कितना हो गया 5, यानी 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 आ गई। कितनी आ गई, 25। लेकिन क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा हमसे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी क्या थी बताओ भाई, सबसे छोटी तो एक्स ही होगी, सबसे छोटी तो एक्स ही होगी ना, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी, एक्स, जो क्या है 25 है, 25। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, एक्स प्लस 4 वाली, एक्स प्लस 4 वाली, यानी कि भैया 25 प्लस 4 यानी बड़े भैया 29 वैल्यू होगी। इनको जोड़ दो, 9 और 5 14, 2 2 4 1 5 54, यानी कि मेरा सही आंसर जो आएगा वो 54 आएगा, 54 आएगा। समझ आई बात, समझ आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब देखिए क्या कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी 21 वाला। क्या कह रहा है देखिए, द पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज 74 सेंटीमीटर। कह रहा है पेरीमीटर क्या है, 74 है, यानी कि किसी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है भाई वो 74 है, 74 सेंटीमीटर। लेकिन क्या कह रहा है, इफ इट्स लेंथ, कह रहा है उसकी जो लेंथ है 3 सेंटीमीटर मोर है देन इट्स ब्रेथ। बड़े ध्यान समझिए, ये जो लाइन लिखी है, कह रहा है कि लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर फालतू है, किसकी, उसकी ब्रेड से, यानी ये कहना चाह रहा है। कह रहा है उसकी लंबाई और क्या निकाल दो भैया, चौड़ाई निकाल दो। अब आपको पता है पेरीमीटर कितना है भैया, 74। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है भाई, और कुछ तो नहीं होता। 74 बराबर 2। एक बात बता बेटा, एल की वैल्यू क्या है, 3 प्लस बी, तो यहाँ रख सकता हूँ 3 प्लस बी, और ये क्या है, ऑलरेडी ये वाला बी है, ठीक है। तो कितना हो गया 74, ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 3 प्लस बी, और बी कितना होता है भाई 2b। जब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बोलिए, 2 तिया 6, 7 में 2 सत्ते 34, कितना हो गया 37 आ गया, बोलिए 37 आ गया। अब कितना हो गया, बराबर 3 प्लस 2b, बराबर 2b। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं और आगे 37 माइनस 3 बराबर कितना भाई 2b, और ये कितना हो गया 34, कितना आ गया 34 बराबर 2b। और जब यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे, यानी 34/2 बराबर b, यानी कि कितना आ गया, b आ गया 17। b कितना आ गया मेरे भाई 17, यानी b की वैल्यू 17 है, 17 है। लेकिन उसने मेरे से कहा दोनों निकालना है। जब b 17 है तो बात बता बेटा, लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ वैल्यू रख दे, 3 प्लस b की वैल्यू कितनी 17, यानी 20, यानी कि लंबाई कितनी आ गई मां साहब 20 आ गई, और चौड़ाई कितनी है 17। आप देखिए कहां पर है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों, दो ऑप्शन है भाई, एक ये रहा 17 20 का, एक 20 17 का। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। कई बार सब समझाया कि इस शब्द का मतलब समझिएगा। आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे, कहेंगे भैया 20 17 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ टिक लगा देंगे। और जबकि भाई सुन मेरी बात ध्यान से, उसने कहा कि लेंथ और ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली निकालनी है, यानी रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले एल लिखी हुई है ना क्वेश्चन में, पहले लेंथ आ रहा है, फिर एंड का मतलब है दूसरा क्या है, ब्रेड्थ, यानी पहले एल की वैल्यू होगी फिर बी की होगी। एल कितना है अपने पास 20 है, और बी कितना है 17 है, यानी सही उत्तर क्या है, बी वाला हो जाएगा। समझ आई बात, बोली समझ आई बात? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन सेम इसी पर बेस है। कह रहा है कि पेरीमीटर फॉर रेक्टेंगल इज 92 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। कह रहा है पेरीमीटर कितना है भैया, 92 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पेरीमीटर से 92 है। लेकिन क्या कह रहा है, लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड। अच्छा, कह रहा है लंबाई जो है मास साहब ब्रेड के 2 गुने से 4 ज्यादा है, ये है लंबाई। इस बात समझ आएगा। तो लगाइए पेरीमीटर का फॉर्मूला, 92 बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। 92 बराबर
टू, एल की वैल्यू क्या रखोगे भाई, ये रखोगे एल की वैल्यू कितनी है भैया, 2b+4, 2b+4 और b तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही भैया, ठीक है। ये 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 92 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, देखिए 2b+b करोगे कितना हो गया भाई, 3b+4 हो गया। इसको डिवाइड करिए, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चिंग 12 बराबर 3b+4। अब इसको माइनस कर दीजिए, 46-4 बराबर कितना आ गया भाई, 3b। आगे देखिए 46-4 कितना होता है, आप कहोगे 42 बराबर 3b, और b निकालोगे तो कितना आएगा, 42 अपॉन में 3 इक्वल्स टू बी, यानी कि भैया बी की वैल्यू कितनी आ गई, अब जब डिवाइड करोगे तो कितना हो गया, 3 एकम 3, 4 3 चौक 12, यानी बी की वैल्यू 14 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 14। उसने मेरे से क्या कहा, चौड़ाई बता दो, चौड़ाई यानी ब्रेड थी बता दो, ब्रेड थी मैंने निकाल दिया कितनी, 14 सेमी, कितना 14 सेमी, सेमी देख रहे हो नाम कितना अच्छा है, सेमी, सेमी हिंदी में बहुत कड़क नाम है भाई, सेमी, सेमी, हाँ सेमी मेरे दोस्त का नाम है एक, पता है, सेमी इज माय फ्रेंड नेम। आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, अच्छा एक नंबर है, ठीक है भैया, नंबर को मैंने मान लिया भैया एक्स है, कह रहा 2 को जो है सब्ट्रैक्ट करा जाता है फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, बहुत बेहतरीन बात कही है, उसको हिंदी में पढ़ोगे तो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 5 गुणे में से, इस संख्या के 5 गुणे में से 2 घटाया जाए, 2 घटाया जाए तो कह रहा परिणाम क्या आता है, मां साहब 28 आता है, ये मतलब है, ठीक है। 5x - 2 बराबर 28, ठीक है। 5x कितना हो जाएगा, आप कहोगे मां साहब 28 + 2 यानी 30, 30 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/5, यानी x की वैल्यू आ गई मां साहब 6, एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, 6 आ गई, 6 देखिए कहाँ है, ये रहा, तो कह रहा संख्या ज्ञात कर दो, यानी संख्या ज्ञात हो गई, 6 आ गई वैल्यू, खत्म कहानी, खत्म कहानी। अगला देखिए 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा फादर एज इज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन, बहुत बेहतरीन, कह रहा फादर की जो उम्र है वो अपने लड़के की क्या है, 5 गुना है, ठीक है भाई, ये फादर है, ये सन है, ये दोनों की पी है यानी प्रेजेंटेज मान लेता हूँ, लड़के की उम्र क्या है भाई, एक्स है, तो वो क्या कह रहा है, फादर एज इज 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन, लड़के की उम्र से 5 गुना है, ठीक है भैया 5x हो गई। अब देखिए कह रहा है 5 ईयर एगो, ओ ओ ओ ओ इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कह रहा 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल बाद नहीं बोल रहा, एगो का मतलब देखो क्या है, 5 वर्ष पूर्व, यानी आज से 5 साल पहले, अगर मेरी उम्र आज 10 साल है, मैं कहूँ बता बेटा 2 साल पहले मेरी उम्र क्या थी, कहोगे 10 महीने 2 कर दो 8 आ जाएगी, तो वो भी देखिए कह रहा है 5 साल पहले, अब बड़े ध्यान से देखो, 5 साल पहले उम्र जाना है, नहीं उल्टा जाना है, जब 5 साल पहले जाओगे तो इसकी उम्र में 5 घटाओगे, यानी मां साहब इसकी होगी 5x - 5, और मां साहब इसकी भी कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, 5 साल पहले 5 ईयर एगो फादर एज, यानी पिता की जो उम्र है, फादर एज वो 7 टाइम द सन एज, यानी कि पिता की जो उम्र है ये, वो क्या है बेटा, कह रहा है कि लड़के की उम्र की 7 गुना थी, बस 7 गुना थी। अब इसको सॉल्व कर दो, आ जाओ देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, 5x - 5 बराबर x बराबर, देखिए x - 5 क्या है जी, x - 5 गुणा 7, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया जी, 5x - 5 बराबर x की एक बार आगे एक बार पीछे 7x, और 7 पंजे भाई कितना 35, ठीक है। ये 7x - 5x कितना हो गया भाई, 2x - 5 + 35 कितना आ गया भाई, 30, और x निकालोगे तो यहाँ से कितना आ गया भाई, 30/2, 30/2 का मतलब क्या है 15, यानी x की वैल्यू 15, उसने क्या कहा लड़के की प्रेजेंट उम्र, तो ठीक है भाई x ही थी लड़के की प्रेजेंट उम्र, तो 15 उसकी उम्र आ गई है, 15 उसकी उम्र आ गई। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इसको सॉल्व कर दो, क्या कर दो, इसको हल कर दो, इसका क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, तुम नहीं करोगे हल तो जीवन में तुम्हारे आ जाएगी हल, हलना बहुत कठिन चीज है। अब देखिए कह रहा है 3 4 2, अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ माइनस भी है प्लस भी है, यानी 3 और 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बोलो, 3 4 2 का एलसीएम क्या आएगा बे, क्या आएगा बोलो, 12 ही तो आएगा, 12 ही तो आएगा, लिखिए। अब 3 के टेबल में 12 कितनी बार, 4 बार, मतलब इससे 4 की मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया मतलब 4x - 4, ठीक है मतलब प्लस का साइन, 4 के टेबल में 12 3 बार, तो मतलब इससे 3 की करो 3x - 3, 3 2 के टेबल में 12 6 बार, 6 बार, तो 6 बार करो तो मतलब कितना हो गया -6x, और 6 दिया मतलब 18, प्लस का लगा दिया मैंने क्योंकि बाहर ब्रैकेट था, ठीक है। अब चलिए 4x और 3x प्लस का है तो कर कितना हो गया 7x, और 7x - 6x कितना हो गया भाई, आपको मतलब x आ गया, कितना आ गया x आ गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, -4 बचा मेरे पास, -3 बचा, और प्लस 18, और ये 12 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया एक के साथ तो 12 ही हो गया, तो कितना हो गया x, देखिए 4 और 3 कितना भाई, -7 प्लस 18 बराबर 12, यही आ गया, ठीक है। x -7 प्लस 18 कितना हो गया बोलो, 9 आ गया, कितना आ गया भैया 9 आ गया, प्लस का 9 बराबर 12, तो x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी बोलिए, 12 -9, और 12 -9 कितनी होती है भाई, 3 ही तो होती है, 12 -9 3 होती है, ऑप्शन में 3 नहीं चमक रहा भाई, ये क्या गड़बड़ है, 3 क्यों नहीं चमक रहा भाई ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ करें हम एक बार चेक करें जरा, 12 -9 तो 3 ही होता है, कुछ गलतियां हुई है कहीं पर, आइए देखते हैं एक बार, 3 4 2 का एलसीएम 12 आ गया, बहुत बेहतरीन, 3 चौक 12, 4x 12, और 4 तिया 12, 3x - 3, 2 चिंग 12 -6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 1, ठीक है। 4 और 3 7, 7 -x 6x x हो गया है, -4 -3 -7, -7 प्लस 18, 2 6 1 मिनट रुको, 2 छिंग 6 कब सही है, ये तो सही है,
-4 -3 कितना हो गया भैया -7 है, -7 प्लस 18 कितना हो गया हमारा सब 9, 9 बराबर 12 और 12 -9 3 भैया ऑप्शन में गड़बड़ी है तो इसको सीन कर लेना। क्या कर लेना भाई? 3 कर लेना। सही उत्तर क्या है भाई? 3 हो जाएगा। समझ आई बात? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे देखिए क्या कह रहा है। सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, फिर से वही बता रहा हूँ, चाहे कंसेक्यूटिव ओड नंबर बोले या कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोले, चाहे 2 बोले, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, हमेशा यही लेने। देखो पहला लेना होता है x, फिर अगला लेना होता है x प्लस 2, फिर क्या लेना होता है x प्लस 4, फिर क्या लेना होता है x प्लस 6। ऐसे दो दो को फासला देखो, दो दो का डिफरेंस आ रहा है सब में, है ना, 4 6 8, ऐसे क्या x प्लस 10, बस यही लेने होते हैं हमेशा, चाहे आप कितने भी ले लो आगे तक। ऐसे समझ आई बात? x प्लस 12, x प्लस 14, x प्लस 16, कब? जब भी कहे दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर। आप क्या कह रहे हैं? देखो 2 बोले 3 बोले 4 बोले, वो डिपेंड है। अगर 2 कहेगा तो केवल 2 ले लीजिए, 3 कहेगा तो 1 2 3 ले लीजिए, 4 कहेगा तो 1 2 3 4 ले लीजिए, 5 कहे तो 5 को ले लीजिए। क्वेश्चन ने कहा सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 लगातार इवन नंबर है, एक है x, दूसरा क्या है भैया x प्लस 2। कह रहा है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है मासा वो कितना है? 54 है। कितना है? 54 है। x और x को जोड़ोगे, x और x को जोड़ा तो कितना हो गया? 2x, और ये 54 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 52। यानी x निकालोगे तो कितना आ गया? 52 बटे 2, यानी यहाँ से कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी x की वैल्यू मासा कितनी आ गई? 26 आ गई। लेकिन उसने मेरे से क्या बोला? फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर निकालने। एक 26 है, पहला नंबर क्या माना था मैंने? x माना था ना, x माना था ना, पहला नंबर बताओ। तो x की वैल्यू तो 26 आ गई, x की वैल्यू 26। दूसरा क्या लिया था भैया? x प्लस 2 लिया था। x प्लस 2 यानी 26 प्लस 2 कितना होता है? 28, यानी कि 26 और 28 यानी सही उत्तर ए है। सही उत्तर ए है। ठीक है, चले अगला चले। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ नंबर इज 6 मोर देन 1/4 ऑफ इट, 48 सॉरी। कह रहा है एक नंबर है, कोई नंबर मान लिया मैंने x है, इज यानी इक्वल 6 मोर है, यानी 6 फालतू है, किससे? 1/4 से। किसके? 1/4 से। और किसके 1/4 से भाई? ऑफ का मतलब है 48। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। x बराबर 6, इसको जोड़ोगे कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 4 दूनी 8, कितना आ गया भैया? 6 प्लस 12, यानी मासाव एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? मासाव 18 आ गई। कितनी आ गई मासाव? 18 आ गई। सही उत्तर ये हो गया। ठीक है, चले आगे बढ़े, बोलिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला तो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। 29 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 20। कह रहा है दो नंबर का डिफरेंस 20 है। पक्की बात है, डिफरेंस यानी पीछे ही बताया था कि भैया ये ए बड़ा नंबर होगा, बी क्या होगा? छोटा नंबर होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 20 है। अब देखिए कह रहा है इफ द लार्जर नंबर, ये बड़ा होगा, पक्की बात है। कह रहा है लार्जर नंबर जो है ट्वाइस है स्मॉलर का, यानी 2 गुना है बी का। ठीक है, तो कह रहा है नंबर बता दो, बस कुछ नहीं। एक इक्वेशन ये है मेरे पास। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये है मेरे पास। यहाँ से ए की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2 इंटू बी, तो यहाँ रख दो 2 इंटू बी माइनस बी बराबर 20। 2 इंटू बी कितना होता है? आपको भैया 2b माइनस बी बराबर भैया 2b माइनस बी, यानी भैया बी बराबर कितना आ गया? 20 आ गया, यानी बी की वैल्यू 20। उसने क्या बोला? फाइंड द नंबर, दोनों नंबर बताने। अब देखो एक की वैल्यू आ गई 20, तो यहाँ पर ए की अगर वैल्यू रखो, ए की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा? 2 गुना बी की वैल्यू कितनी थी? 20, यहाँ रखो 20, तो कितनी आ गई? ए बराबर 2 गुना 2 यानी कि 40, यानी एक 40 है और एक 20 है। और देखिए 40 और 20 ये रहा सी उत्तर, सी उत्तर सी, यानी बी और 40। समझ आई बात? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए 8 और 6 का। 8 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपको? सब 24, 24 8 तिया 24, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, 6 चौक 4 से करो, 4 दूनी 8x और 4 पंजे 20 बराबर 5। ठीक है, 9x माइनस 8x कितना हो गया? बोलिए, x हो गया। माइनस 21 प्लस 20 कितना हो गया? बोलिए, माइनस 21 प्लस 20 माइनस 1, और 24 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 24 गुना 5 कितना हो गया? बोलिए, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो 12। ये हो गया सॉल्व हो गया। यानी x बराबर कितना आ गया? मासाब 120 प्लस 1, यानी x की वैल्यू मासाब कितनी आ गई? 1 2 1, यानी 1 2 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द सही ऑप्शन। ठीक है, तो देखा यार, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बहुत आसान चैप्टर है। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही सारी चीजें घुमा फिराकर एक्स ही निकलवाता रहेगा, वाई ही निकलवाता रहेगा, ए निकलवा लेगा। अ नंबर इज, अब देखिए कह रहा है अ नंबर इज एडेड टू इट्स हाफ। कह रहा है एक नंबर है, उसको ऐड करा जाता है उसके आधे में, यानी आधा क्या होगा उस नंबर का? 1/2 इंटू एक्स। कह रहा है टू गेट, उससे क्या मिलता है भैया? 36 मिल जाता है, 36 मिल जाता है। चलिए एक्स प्लस एक्स बटे 2 बराबर 36। जब आप यहाँ पर एलसीएम लगाकर ऐड करेंगे तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 1 कितना हो गया भैया? 3x बटे 2 बराबर 36, 3x बटे 2 बराबर 36। अब यहाँ से x निकालेंगे, क्या करेंगे? x निकालेंगे तो x कितना हो जाएगा? बोलिए, x बराबर मासब 36 गुणा 2 बटे में कितना? 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 गुणा 2, यानी 12 दूनी कितना होता है भाई? 24 होता है, यानी x की वैल्यू 24 आ गई। x की वैल्यू 24 आ गई। ये राशि ऑप्शन, ये राशि ऑप्शन। ठीक है, चलिए 32वें क्वेश्चन पर देखिए। क्या इसको तुम करोगे बताओ? क्या इसको तुम करोगे? इस क्वेश्चन को तुम लोग करोगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालोगे। ये जो तुम जो बालक ये चैटों में लगे हुए ना तुम सारे के सारे, कि कहाँ हो तुम, कहाँ बिजी हो, कल तुम नहीं मिली मुझे, हाँ कि कल तुम क्यों नहीं आई, कल पढ़ाई क्यों नहीं करी थी, क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था, क्या मैं मर्रम लगा दूं? इतने मर्रम लगेंगे ना तुम्हारे, बता रहे तुम्हारे मर्रम निकल जाएंगे सारे बाहर। इसको तुम लोग करोगे, समझ आई बात? इसको करिएगा, बताइएगा आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे मैं बताता हूँ, डी आएगा।
ठीक है, तुम लोग करना इसको, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है 33 क्वेश्चन, सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। 0.3x प्लस 0.4 बराबर 0.28x प्लस 16। ठीक है भाई, x को एक तरफ ले चलो सारे x को, यानी इसको उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.4, ये प्लस का है तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 0.16, और ये हो जाएगा 0.28x माइनस वहां सब कितना 0.3x, कितना भैया 0.4। 0.4 का मतलब में से क्या माइनस करना है 0.16, 16 यानी कि भैया जीरो लीजिए। 10 में 6 गए कितना हो गया बेटा 4, 10 में 6 गए 4, 3 में से गया 2, यानी ये हो गया मतलब 0.24, ये तो हो गया मतलब 0.24। और जब इसको माइनस करो क्या है देखो 0.28 माइनस क्या है भैया 0 पॉइंट कितना है 3, क्या है 0.3, 0.3 है, ये क्या हो गया 0.28 माइनस 0.3, ये तो माइनस में चले जाएगा भैया आंसर, ये तो माइनस में जा रहा है आंसर। 0.4 ये आकर माइनस हो गया भाई, ये तो माइनस में चले गया भाई, ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये तो माइनस में आएगा फिर आंसर। कैसे करा जाए बताइए, कैसे करें इसको, ये तो 0.24, 0.3 माइनस यानी कि 0.3 माइनस 28 होना चाहिए वैसे तो मेरे हिसाब से, 0.3 माइनस 0.28 बैठेगा। ठीक है, 10 में 60 गए 2, और ये हो गया 0.02, कितना आ गया। अब देखिए बड़े ध्यान से मैं बताता हूँ इसको क्या करना है इसमें सही। ठीक है, अगर मैं यहाँ से x निकालूं, अगर मैं यहाँ से x निकालूं तो ये भी चले गया, ये भी चले गया। ठीक है, 24/2 यानी 12 आना चाहिए फिर तो आंसर, 24/2 यानी 12 आना चाहिए यहाँ आंसर। कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, माइनस प्लस कुछ ऊपर नीचे हो गई है। 0.3x ये हम सही, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ये उधर जाएगा तो भैया माइनस होगा, बिल्कुल सही करा मास्टर आपने, 0.28x माइनस 0.3x करा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ओ हो यार 1.16 है ये, और मैं क्या ले रहा हूँ 0.16, क्या कर रहे हो भैया आप, क्या कर रहे हो आज भैया आप, हैं यही सोच रहे होंगे तुम लोग। पता नहीं आज कैसे चीजें नजरें भटक रही है मेरी भी इधर उधर तुम लोगों के चक्कर में, एक्स निकालने के चक्कर में एक्स गड़बड़ कर रही है। अब देखिए सुनिए बड़े ध्यान से, चले दोबारा करते हैं देखो, इसको उधर ले जाकर माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा आपको कि भैया 1.16 माइनस 0.4, और इधर आकर माइनस हो जाएगा, मैं वही तो कहूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा यार 0.28x। ठीक है, 0.3x माइनस 0.28x कितना आया था आपको भैया 0.02x, और इसको माइनस कर दीजिए 1.16 माइनस 0.4, तो ये हो गया भैया 6, 6 हो गया, 11 में से 4 के बताइए कितना आ गया 7, और ये होगा 0.76, कितना आ गया भैया 0.76। देख बेटा यहाँ से डेसिमल हटाएगा तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, यहाँ से भी डेसिमल हटाएगा तो नीचे क्या आएगा बोलिए बोलिए 100 आएगा, कितना आएगा भाई 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, केवल क्या बच गया 2x बराबर 76, जब यहाँ से x निकालोगे तो क्या आ जाएगा 76 अपॉन में 2, और बताइए कितना हो गया 3 के आसपास यानी 38 आ गया, कितना आ गया 38 आ गया, यानी कि 38 की वैल्यू आ गई x, समझ आई बात। अगले देखिए 34 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। देखिए यार a number is such that कह रहा है कि नंबर इस तरीके से है, a number is such that thrice it when decrease by 7, बड़े ध्यान से देखिए, कह रहा है एक संख्या ऐसी है कि उसका 3 गुना, यानी उस संख्या का मान लो एक x है, उसका 3 गुना कर दिया, उसका 3 गुना 7 घटाने पर, यानी इसके 3 गुने में से क्या घटाएं भाई 7 घटाने पर, 7 घटाने पर उस संख्या के 2 गुने में, उस संख्या के 2 गुने में 5 जोड़ने के बराबर है, यानी ये बराबर है दोनों, समझ आई बात। तो 3 गुना x कितना हो गया 3x माइनस 7 बराबर 2 गुना x कितना हो गया 2x प्लस 5, ये 3x माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पर आकर, और इधर कितना हो जाएगा आपको के मास 5 प्लस 7, और 3x माइनस 2x कितना होता है x, और 5 और 7 कितना हो गया भाई 12, यानी x की वैल्यू 12 है। तो ये है वो 12, ये है वो 12 जो निकाल देगा तुम्हारा दिल 12, निकाल देगा तुम्हारा दिल 12। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल अंत क्वेश्चन है, बिल्कुल अंतिम प्रणाली पर है। ठीक है, ये खत्म होते ही आपका जो है फिर अगला चैप्टर जो है क्या नाम है उसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे अगले। ठीक है, आप देखिए 8 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 24, 8 दिया 24 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, प्लस 4 से देखोगे तो 4 के टेबल में 24 6 बार, तो 6 से करिए 6x और 6 दूनी कितना मेरे भाई 12, बराबर कितना हो गया 2x प्लस 1/3, 2x प्लस 1/3, देखिए 3 एकम 3, 3 अट्ठू 24, 3 अट्ठू 24, 3 अट्ठू 24। अब देखिए 15x और प्लस का 6x, 15x और प्लस का 6x कितना होता है आपको होगा भैया 21x, कितना हो गया बड़े भैया 21x। अब देखिए -21 और -12 जब इसको जोड़ोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक और 2 3, 2 और 1 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा भैया इधर 8 की मल्टीप्लाई 8 गुणा 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया आपको मासा 21x माइनस 33 बराबर 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। ठीक है, 21x माइनस 16x क्या हो जाएगा भैया 21x
माइनस 16x बराबर 8 प्लस 33। 8 प्लस कितना भाई 33। 21x माइनस 16x करोगे तो कितना आएगा बोलिए 5x। कितना आएगा 5x, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो गया बोलिए 8 और 3 11, 3 1 4 41। कितना आ गया भाई 41। अब जब यहाँ से x निकालोगे तो कितना हो गया, x निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 41 अपॉन में 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 41 अपॉन में 5 यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो देखा आप लोगों ने किस प्रकार से हमने बिल्कुल चुटकी चुटकी का खेल खेला, सारा का सारा खेल चुटकी का था। चुटकी से खेला, चुटकी से हमने पूरी की पूरी इन 35 क्वेश्चन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो आप भी भाई इस तरीके से यही अप्रोच रखिए, इसमें कोई नई अप्रोच नहीं थी। देखिए पहली चीज बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कोई अप्रोच नहीं हो सकती है। क्यों क्यों अब बात है क्यों नहीं हो सकती, बात ये है क्योंकि भाई इसके अंदर हमें एक्स निकालना ही पड़ता है, एक्स सॉल्व ही करना पड़ता है। पता है मैं कराने को, अब बड़े ध्यान समझो मेरी बात। देखो एक शुरुआत में जाऊं, देखो बड़े ध्यान समझना, सुनिए मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये है ना क्वेश्चन, देखिए पता है इसकी एक अप्रोच और क्या हो सकती है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो अप्रोच थोड़ी महंगी पड़ जाती है अपने को। क्यों क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मेरे को जितने भी ऑप्शन में, देखिए बड़े ध्यान समझिएगा, जितने भी ऑप्शन में वैल्यू दी गई ये सारी x की ही वैल्यू है। इनमें से पता नहीं कोई एक ट्रू होगी, या तो मैं काम कर सकता हूँ x को उठाकर यहाँ रखूँ, यानी 3 गुना x की वैल्यू रखूँ 10, फिर माइनस करूँ, फिर दोबारा अगली बार 15 रखूँ, फिर 22 रखूँ, 25 रखूँ। बेटा इसमें हमारी फिल्म बन जाएगी, इसमें हमारी फिल्म बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अप्रोच जो है ना भाई, ऑप्शन के अलावा हम और किसी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। पहली बात तो ये समझ आई बात। हम डायरेक्टली भाई सीधा का सीधा जो है हमें वहीं आना पड़ेगा, अपना जो हमारा मेन मुद्दा है हम वहीं पर आएंगे और वहीं से जो है काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत हो, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। कहाँ गया सब कुछ, आ गया। ठीक है भाई, तो जो भी मेरे भाई, जो मेरी बहन, छोटे बच्चे, प्यारे मेरी जान, मेरे तुम लोग मेरे प्यारे भाई जानो हैं, जो भी बच्चे क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं वही वो किताब खरीद सकते हैं। इसको स्कैन करिएगा, यहाँ से हमारा वेद अकेडमी ऐप डाउनलोड हो जाएगा, वहां पर जाइए, वहां पर बुक परचेज करिए और पढ़ाई लिखाई शुरू करिए क्लास 6 वालों। ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि मेरा जैसा दिमाग दौड़े तुम लोगों का भी, तो भैया करो। ठीक है, ये क्लास 9 की किताब है, क्लास 9 की किताब है। ठीक है, ठीक है, इस किताब को भी खरीदिए, ये भी बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस किताब में जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है, वो भैया हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं। जब आप इसका क्या नाम पहला पन्ना खोलकर देखो तो वहां इतने बड़े सुनहरे शब्दों में लिखा होगा उमेश कुमार सिंह। हाँ, मेरा नाम लिखा होगा उमेश कुमार सिंह, उसके आगे 2-3 टीचर का नाम लिखा होगा, है ना। तो भैया जो आपको पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो ये हम सबके द्वारा ही बनाई गई है भाई। तो हमें पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट आ सकता है। तो इस किताब को खरीदिए और अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। ठीक है, और जो भी बच्चे हैं जल्द से जल्द अपना कोर्स खत्म करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच में जाइए। जो भी बच्चे हैं, और भैया कोर्स चालू हो चुका है 18 अगस्त का, इन दोनों मीडियम में, अंग्रेजी और हिंदी। और इसका प्राइस केवल क्या है, 45499, यानी 5500 रुपए में है। इतने में तो यार 5500 रुपए में तुम खा पी भी लेते हो, इतना तो मुझे पता है ना। और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9810337915 पर आप कांटेक्ट करिए और हमारी टीम के साथ जुड़िए। हमारी टीम आपकी जो भी दिक्कत परेशानी होगी उसको हल कर निकाल के बाहर देगी। बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम तुम्हारा हल कर देते हैं ना, वैसे वो भी हल कर देंगे। ठीक है भाई, आशा करता हूँ सभी को मजा आया होगा। बिल्कुल एकदम दमदार लेक्चर था, बिल्कुल एकदम मजे तरीके से बिल्कुल हमने चीजें खत्म करी हैं। और अगर कोई भी भाई अभी भी नया है, जिसको समझ नहीं आ रही चीजें, अगर कुछ भी नहीं आता पढ़ना कि 9th क्लास में कैसे पास होगा, तो भैया ये जो 35 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है मेरी, इसको जाकर देखो, वहां तरीके सीखो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ठीक है, चलिए सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और साथ में पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जब तक के लिए बाय बाय।